जय श्री राम सभी भाइयों को। आज मैं तलवार तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आज जो भी तलवार आपको मैं दिखाऊंगा सारी इतिहास से रिलेटिव आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि वास्तव में वॉर के अंदर काम में आने वाली, मतलब बलि में भी काम आने वाली थी और झटके में भी काम आने वाली थी, और जो वॉर के अंदर काम में ली जाती थी वो सारा कलेक्शन आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से कि वीडियो के अंदर पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो तलवार दिखा रहा हूँ, ये देखिए प्योर लोहे का हैंडल आपको मिलने वाला है, फिनिशिंग A1 आपको मिलने वाली है। इसे झटका तलवार भी बोला जाता है, और ये तलवार है वॉर के अंदर काम आने वाली थी। ये देखिए पूरा लेदर का बेस आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा लोहे का कैप। अंदर मेटल की बात करें तो ये देखिए पूरा कार्बन स्टील का पीस आपको मिलने वाला है। एक मिनट हमारी बात सुन जाए। देखिए तलवारें जितनी हल्की होती है, मेरा मानना ये है सर कि जितनी तलवार हल्की होती है उतनी ही आपको चलाने में, उसको मेंटेन करने में, उसको तलवारबाजी सीखने में बहुत ही मजा आता है आपको। और आप खुद बोलते हैं नहीं सर वास्तव में तलवार है। अब ये जो तलवार आपको दिखा रहा हूँ इसका वेट रहेगा मात्र 1 kg का वेट रहने वाला है, और इसका बैलेंस आप चेक करिएगा। एक अंगुली पे ये तलवार आपको खड़ी मिलेगी। ये देखिए आप एक अंगुली पे आप खड़ी कर सकते हैं इस तलवार को। पूरा बैलेंसिंग बहुत ही सुंदर। मैं बता रहा हूँ कि आप खुद बोलोगे सर वास्तव में चीज लिया है मैंने, और पूरी हैंडमेड रहने वाली है। इसमें कोई मशीन का यूज नहीं है, और इसमें जो डिजाइन दे रखी कट की बहुत ही सुंदर और नायाब चीज के अंदर आपको मैं दिखाना हुआ। और इसका जो मोटाई रहेगा तो मोटाई में करीब करीब ये कि 4 से 5 mm का इसका वेट रहेगा, और इसका मोटाई मिलेगा आपको। वेट की बात करें तो मात्र 1 kg 1.5 kg तलवार का हाईएस्ट वेट होता है। जितनी भी पुरानी तलवार आप देखिए उठा के जो रनिंग में काम लेने वाली थी वो तलवारें लाइट वेट होती थी, और जो एज ए शोपीस में रखने वाली थी तो देखिए सर उनका वेट होता था करीब करीब 5 किलो 10 किलो। वो एज ए शोपीस में रखी जाती थी म्यूजियम के हिसाब से, ठीक है। अब ये जो मैं आपको तलवार दिखाई ये आपका 1.5 kg के अंदर रहेगा, ठीक है सर। अब इसी में एक पैटर्न और दिखाता हूँ आपको, और ये तलवार है वास्तव में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि वास्तव में लोहा काटती है। अब ये जो पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ तो इस तलवार दोनों सेम रहेगा, लेकिन इसमें डिजाइन नहीं दे रखी है सर। डॉट डॉट की इसमें डिजाइन नहीं रहेगी, बाकी मेटेरियल वही रहेगा। और तलवारें जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ सारी बिना धार की रहेगी। धार आपको बाद में अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसे बाद में बनवा सकते हैं, ठीक है सर। ये तो मैंने आपको दिखाई 3 फीट की। अगर आप छोटी तलवार की आप रिक्वायरमेंट करते हैं तो मैं आपको छोटी तलवार दिखाता हूँ। ये रहेगा 2 फीट का तलवार रहने वाला, और इन तलवारों से मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। और इनका जो वेट रहेगा इस तलवार का वेट तो करीब करीब 1 kg का वेट रहने वाला है। इसी में ये झटका तलवार में अपना खुद का हैंडमेड है, ये टोटली हैंडमेड है, अपना मशीन का कोई यूज नहीं है। और ये जो तलवार आपको दिखा रहा हूँ तो इसका जो वेट रहेगा मात्र आपका 2 kg का वेट रहने वाला। देखिए तलवार ब्लेड का वेट टोटल 1 kg का 1.5 kg, ठीक है। अगर आप हैंडल समेत आप यहाँ से आप कैरी करते हैं तो इस आपको थोड़ा सा हैवी लगने वाला है। जब ऑटोमेटिक आपको लगेगा नहीं सर वास्तव में इसका वेट रहेगा, ठीक है सर। अब जो आपको मैं तलवार दिखा रहा हूँ वो रहेगी छत्रपति शिवाजी महाराज की। देखिए इतिहास के अंदर सारी तलवारों के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और वॉर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होती थी तलवार के साथ में उसका बचाव होता था ढाल की वजह से। अब ये जो आपको दिखा रहा हूँ इस सर्कल ढाल बोला जाता है, ठीक है। इसको पकड़ के वॉर, अगर आपको वॉर सिर पे आ रहा है तो बचाव के लिए वॉर काम आता था। इसको शील्ड बोला जाता है, ढाल भी बोला जाता है। अब तो ये एज ए शोपीस में काम आता है। या आप मैं क्या बता रहा हूँ कि एक मिनट स्टॉप करो। ये तलवार अपने बचाव अपनी सेफ्टी में काम आने वाली थी, ठीक है। अपने ऊपर बाहर आती थी तब उससे यूज में किया जाता है। अब ये ओनली फॉर एज ए शोपीस में लिया जाता है, ठीक है। ये तो रहेगी आपके पूरे जर्मन सिल्वर के अंदर, मतलब व्हाइट कॉपर आप इसे बोल सकते हैं। देखिए चांदी काली हो जाएगी लेकिन ये चीज कभी काली नहीं होने वाली। और इसके ऊपर जो डिजाइनिंग की कर रखी है तो ये सारे मुगल बादशाहों का पिक्चर रहने वाला है। और ये आज का नहीं है सर, ये पुराना पैटर्न है। इसी में आपको मैं दूसरा पीस दिखाता हूँ, वो रहेगा लेदर के अंदर, मतलब ढाल पूरी आपकी लेदर की मिलने वाली। नीचे जो बेस रहेगा वो लोहे का रहने वाला है, क्योंकि ओरिजिनल जो ढाल बनती थी वो गेंडे के खाल की, गेंडे के जो चमड़ा होता था उससे बनाई जाती थी। अब ये जो बता रहा हूँ तो ये पूरा लोहे का बेस रहने वाला है। उसके ऊपर देखिए तो हमने इसको कस्टमाइज करके इसके ऊपर लेदर लगाया, ठीक है। और ब्रास के आपको कैप मिल जाएंगे 4 कैप। और पकड़ने के लिए देखिए पीछे गद्दी दे रखी है। तो अगर वॉर आपके ऊपर आता है, अगर आपके ऊपर आप तलवारबाजी सीखते हो तो आपको झटका नहीं लगे, इसलिए इसके अंदर गद्दी लगी है। और उसके बाद में ये
पकड़ हैंडल बनाया गया है, ठीक है। अब दूसरा जो बता रहा हूँ, ये जो ढाल की साइज बता रहा हूँ, तो नॉर्मल 14 इंची में मिलेगी। अगर आपको बड़ी में चाहिए तो देखिए 20 इंची, 22 इंची, ठीक है। लास्ट होती है 22 इंची। इससे बड़ी जो दिखा रहा हूँ ये ढाल रहेगी आपकी 22 इंची में। ये भी आपका पूरा लोहे का रहने वाला है, एंटीक लुक कर रखा है इसको, है ये पीस नया, ठीक है। इसमें जो सीन जो आप पिक्चर देख रहे हैं, तो ये बारात का सीन है, ठीक है। इसमें देखिए टोटल आपको बारात का सीन मिलेगा और पीस A1 आपको मिलने वाला है। अब जो पीस रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा तोप जिसको बोला जाता है, और वो एज ए शो पीस में भी काम में ली जाती है, फोटो शूटिंग में भी काम में ली जाती है। और ये रहेगी आपकी 4 फीट की। अगर आपकी घर में आपके वॉल का अगर साइज छोटा है तो उसके आधार पे हमने एक छोटा आइटम तैयार किया है, मतलब छोटा पीस। ये देखिए बहुत ही सुंदर पीस के अंदर ये रहेगा आपका छोटा पीस। इसका जो साइज रहेगा टोटल आपका 2 फीट का रहने वाला है, और बड़ा वाला ये आपका 4 फीट का रहेगा। पैटर्न आप एक बार चेक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आप शिव मुद्रा भी आपको मिलेगी, और वो भी टोटल हैंड वर्क के अंदर। टोटल आपको हैंड वर्क में मिलेगी शिव मुद्रा। एक कैप यहाँ मिलेगा आपको, सेकंड कैप आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, और थर्ड कैप आपको यहाँ पे मिलेगा। ये पूरी आपको देखिए लोहे के ऊपर ये शिव मुद्रा, ये भी टोटल हाथ की बनी हुई है। और देखिए हैंडल के ऊपर भी आपको देखिए ग्रिपिंग के अंदर ये देखिए पूरा गद्दी फिट किया गया है, और हैंडल भी बहुत ही सुंदर आपको मिलने वाला है। अंदर मेटल की बात करें तो ये देखिए पूरा आपका कार्बन स्टील का पीस मिलने वाला है। और फिटिंग के लिए ये देखो लाख से फिटिंग किया गया है, पूरा लाख फिटिंग रहेगा। और उसके बाद में ये आपका रिपट किया हुआ है। और तलवार का स्ट्रेचेबल आप देखेंगे ना, ये देखिए तलवार आपका फोल्ड हो जाएगा लेकिन टूटने वाला नहीं है। क्वालिटी A1 मिलने वाली है, चाहे आप 2 फीट में ले लीजिए, चाहे आप 3 फीट में ले लीजिए, चॉइस आपका रहने वाला है। ये आइटम शोपीस में, शादी में, अपनी सेफ्टी में और मंदिर के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। क्वालिटी A1 आपको मिलेगी, ठीक है। इसी में ये तो मैंने आपको देखा, आपको भवानी तलवार, इसी में आपको दिखाता हूँ मैं आपको जगदम्बा तलवार। ये रहेगी आपकी जगदम्बा तलवार। भवानी तलवार रहेगी पूरी स्ट्रेट में, और ये रहेगी थोड़ी सी जागे कर्व में हो जाएगी ये। और इसका भी जो मटेरियल रहेगा वो भी हाई कार्बन स्टील के अंदर रहेगा। इन तलवारों से आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और इसके ऊपर देखिए आप ब्लेड के ऊपर आपको जिगजैग का आपको निशान मिलेगा, और पूरी हाई कार्बन स्टील में आपको तलवार मिलने वाली है। अब एक और स्टॉप देखिए, ये जो आइटम आपको मैं दिखा रहा हूँ ये पुराने टाइम का हेलमेट है ये नया पीस। इसको एंटीक लुक के हिसाब से पूरा एंटीक कर रखा है, ठीक है। और ये पूरा आपका लोहे का रहने वाला है। इसके मोटाई की बात करें तो ये मैं बता रहा हूँ कम से कम आपके 22 गेज के अंदर ये आपको पीस मिलने वाला है। मजबूत रहने वाला, हल्का पीस नहीं रहेगा। और ये देखिए पूरा आपको देखिए जाली का वर्क आपको मिलेगा। और ये मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये आप शोपीस में भी रखते हैं तो ये इसका मेंटेनेंस ओनली फॉर आपको घी लगा कर रखना है, तो ये कभी भी जंग नहीं निकलेगा। और एज ए आप फोटो शूट में आप काम लेते हैं तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के अंदर है, ठीक है। अब जो मैं तलवार बता रहा हूँ ये रहेगी आपकी डांड पट्टे की तलवार। और ये डांड पट्टा आपने छावा मूवी के अंदर देखा होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की पिक्चर के अंदर आपने देखा होगा, फोटो के अंदर आपने देखा होगा। और ये पूरा जो इसका जो साइज रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये जो साइज रहेगा टोटल आपका 15 इंच का रहने वाला, और सॉलिड पीस के अंदर रहने वाला। और इसके अंदर जो तलवार रहेगी वो पूरी लचक वाली रहेगी। एक मिनट जा पूरा लड़ जा, जितो हो सके जितो लड़ जा। ये देखिए पूरा इसको आप फोल्ड कर लीजिए, और फोल्ड करने के बाद में आप जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, ये देखिए A1 चीज के अंदर अगर आप डांड पट्टा चलाना सीखना चाहते हैं तो ये तलवार सबसे बेस्ट रहेगी। और पूरी लचक वाली तलवार बोला जाता है इसको। देखिए आप क्वालिटी आपको A1 मिलेगी। और इसको पकड़ने के लिए, इसका देखिए पकड़ने के लिए तलवार हाथ पूरा आपका अंदर जाएगा, ठीक है, ऐसे अंदर जाएगा और यहाँ से तलवार पकड़ा जाएगा। इसका पकड़ भी आपको मजबूत मिलेगा। और ये पूरा आपका ये आरी का फनर रहेगा। और फनर को भी देखिए इसमें कम से कम आपको 5 आपको जॉइंट मिलेंगे। ये पूरा रिपर से सेट किया गया है। ये रिप्टेक कभी भी आपका निकलेगी मजबूत पीस के अंदर। ठीक है सर जी, ये जो आपको तलवार दिखा रहा हूँ बैलेंसिंग आप चेक कीजिएगा, बैलेंसिंग भी आपको अच्छा मिलने वाला है। अब ये जो तलवार रहेगी पूरी देखिए नागिन शेप में आपको तलवार मिल जाएगी। इसका जो मोटाई रहेगा करीब ये आपको 4 से 5 mm का इसका मोटाई मिलने वाला है। और देखिए पूरा लॉक फिटिंग रहेगा। इसके ऊपर आप जैसे आप इसको आप हाथ इससे रफ करेंगे ना तो आपको बहुत ही सुंदर पीस, मैं तो ये बता रहा हूँ कि अगर आप दूर से भी आपको देखेंगे ना तलवार को तो तलवार ये बोलेंगे तलवार नहीं है सर, ये नागिन तलवार है। ये देखिए आप पीस बहुत ही सुंदर आपको पीस मिलने वाला, मतलब जैसी आप वैरायटी आप डिमांड कर रहे हैं तो वैसे आपको पीस बना के देंगे। और वो भी आपको हाई कार्बन स्टील के अंदर आपको बना के देंगे। अब जो मैं आपको पीस दिखा रहा हूँ
जो कि हमारा राजस्थान के अंदर की सबसे बेस्ट तलवार के अंदर काउंट की जाती थी पहले के समय में। अब ये जो आपको तलवार दिखा रहा हूँ, इसका बैलेंस ही आप चेक कीजिए, बैलेंस आपको बहुत ही सुंदर आपको मिलने वाला है। और एक हाथ एक अंगुली पे ये तलवार आपको खड़ी मिलेगी। ये देखिए। अब इसकी मोटाई की बात करें तो सभी तलवारों से बढ़ के इसकी मोटाई रहने वाली, इसका जो मोटाई रहेगा करीब करीब 6 mm का इसका मोटाई रहेगा। और ये देखिए तलवार देखिए, सिरोही का तलवार रहने वाला है और क्वालिटी इसकी 100 साल की वारंटी रहेगी। देखिए वारंटी तलवार की ओनली फॉर जंग की रहती है कि इसके ऊपर जंग नहीं लगेगी। बाकी बोलने वाली ये बात है सर, तलवार लोहे की बनेगी तो उसकी वारंटी 100 साल मैं देता हूँ, ठीक है, लेकिन तलवार की टूटने की गारंटी रहती है कि तलवार टूटेगी नहीं। अब देखिए ये जो आपको मैं तलवार दिखा रहा हूँ, ये तलवार रहेगी आपकी पूरी गोलिया शेप के अंदर। आप इसका शेप देखिए ना, पूरा आपको गोल शेप में मिलेगा। और ये भी आपका पूरा बैलेंसिंग वाला आपको तलवार मिलेगा। ये देखिए बैलेंस अच्छा रहेगा, पूरा हाई कार्बन स्टील में रहेगा। देखिए सर जी, अपने पास में जो आप डिमांड करेंगे वैसा आपको पीस मिल जाएगा, लेकिन झूठ बोल के आपको आपसे फ्रॉड करके कोई आइटम नहीं देंगे। जो भी तलवार का मटेरियल रहेगा आपको क्लियर बता के ही आपको डिलीवर किया जाएगा, वही आइटम आपको डिलीवर होगा, ठीक है सर। अब मैं आपको इसकी क्वालिटी बताता हूँ कि तलवार की क्वालिटी वास्तव में क्या है और कैसे आपको क्वालिटी मिलने वाली है। ये रहेगा एमएस के अंदर। अब इसका मोटाई जो देख रहे हैं ना, तो इसका 3 mm का मोटाई रहेगा, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए कोई भी आपको कट नहीं मिलेगा, ना ही इसके ऊपर धार है, ठीक है। अब ये रहेगा आपका कार्बन स्टील के अंदर। इसका जो मोटाई आपको मैं दिखा रहा हूँ तो करीब 4 से 5 mm का इसका मोटाई रहेगा, ठीक है। इसका जो चौड़े रहेगा करीब करीब आपको देख लीजिए 2 इंची आपको तलवार आपको चौड़ा मिलने वाला है। इसके ऊपर भी देखिए कोई धार नहीं है, बिना धार का रहेगा। देखिए आप, ये बिना धार का है, कोई धार नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लोड लग जाओ तो हिम्मत आप करा। ये देखिए आप, ये यहाँ से पूरा कट चुका है, ठीक है। ये रहेगा एमएस के अंदर। अब अपन ने जो कार्बन स्टील की तलवार यूज में ली थी काटने के लिए, ये देखिए इसके ऊपर एक भी आपको कट नहीं मिलेगा, चाहे आप कहीं से मारिए, इसके ऊपर कट नहीं आएगा। लेकिन ये जो तलवार है, ये आप ये देखिए एमएस के अंदर वो तलवार आपको पूरा काट देगी। जी ये जो आइटम आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आइटम को बोला जाता है गुंज। ये हेलमेट के ऊपर जो पुराने कपड़े होते थे, लोहे के कपड़े, उनके ऊपर वार करने के काम आता था। हाथी को भी कंट्रोल करने के लिए, या हाथी के ऊपर वार करने के भी काम आने वाला। और इसका जो वेट रहेगा तो करीब करीब ये इसका वेट रहेगा करीब करीब आपके 3 kg का इसका वेट रहेगा। साइज की बात करें तो टोटल आपका 3 फीट का रहेगा। और इसका जो मोटाई की बात करें तो टोटल आपको 6 mm का इसका मोटाई रहेगा। क्वालिटी A1 मिलेगा आपको, हल्का पीस आपको नहीं दिया जाएगा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये आइटम आप अगर आप रिक्वायरमेंट रखते हैं, आज आप राजस्थान से हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए, एक बार आइटम को फील करके ये आइटम को लिया जाता है। अगर आप राजस्थान से बाहर है तो आइटम को आप कोरियर से मंगा सकते हैं, ठीक है सर, वो सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। ये जो आपको मैं तलवार दिखा रहा हूँ, तो ये जैसे सीधी 2 धारी तलवार बोला जाता है इसको। और इसका कवर आप चेक करिए, पूरा वुडन का रहने वाला है। और ये जो कैप आप देख रहे हैं, तो ये टोटली आपको ब्रास के कैप आपको मिलने वाला है, 3 कैप में रहने वाला है। ये आप शादी में भी काम ले सकते हैं, मंदिर में यूज कर सकते हैं और डेकोरेशन में काम ले सकते हैं। अब बात करें इसकी तलवार की, तो इसका मेटेरियल पुराना मेटेरियल लेने वाला। ये देखिए इस मेटेरियल को बोला जाता है डमस्कस। ये पूरा डमस्कस का रहेगा, ठीक है जी। और क्वालिटी में ये बता रहा हूँ कि कार्बन स्टील से भी स्ट्रॉन्ग तलवार ये रहेगा। ये देखिए कार्बन स्टील से भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और 2 धारी इस तलवार को बोला जाता है। बात करें इसके वजन की, वजन वही आपका 1 किलो 1.5 किलो। अभी ये आपको मैं तलवार दिखा रहा हूँ 3 फीट के अंदर। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 2 फीट है तो आपको 2 फीट में भी बना के देंगे। वही आपका देखिए ब्रास का हैंडल रहेगा, लॉक फिटिंग आपको मिलने वाला। और इसमें कोई नट बोल्ट वाला काम नहीं सर, प्रॉपर आपको चीज देंगे, बढ़िया चीज देने वाला है। इसी में देखिए एक आपको शेयर हैंडल में आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आपका देखिए पूरा कार्बन स्टील का सॉरी डमस्कस का आपको पीस मिलने वाला है। और पैटर्न आप चेक करिए, पैटर्न बहुत ही सुंदर पीस आपको मिलने वाला है। इसका जो कार्विंग देखिए आप हैंडल का, वो भी आपको इसमें आपको घोड़ा मिल जाएगा, शेर मिल जाएगा, हाथी मिल जाएगा। वो रिक्वायरमेंट आपकी है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा आपको पीस बना के देंगे। ये हो गई। उसके बाद में आपको मैं पीस दिखाता हूँ शमशीर के अंदर। शमशीर में ये रहेगा सर कि तलवार ना सीधा रहता है, ना ही ज्यादा बैंड रहता है, जब होती है आपकी शमशीर तलवार। अब ये तलवार वो भी आपके देखिए डमस्कस के अंदर आपको पीस मिलने वाला है। क्वालिटी आप चेक करिए, क्वालिटी बहुत ही सुंदर आपको पीस मिलने वाला है। मैं ये बता रहा हूँ, अगर ये आइटम की आप रिक्वायरमेंट रखते हैं, चाहे शादी के लिए, चाहे शो पीस के लिए, चाहे मंदिर के लिए, आइटम लीजिए, एक बार लीजिए, बढ़िया चीज लीजिए।
मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपको ये आइटम की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज हमें कॉल जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारा लाइक कोई सेवा हो तो जरूर आप हमें बताइएगा। जय श्री राम, धन्यवाद।